हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, क्योंकि चैप्टर चल रहा था साइंस में सेल टू ऑर्गन सिस्टम, कोशिका से अंग तंत्र तक। तो उसमें कोशिका के बारे में हम लोगों ने शुरुआती जानकारी जान ली थी। हमको ये पता है कि किसी भी शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो इकाई लेकिन क्रियात्मक और संरचनात्मक होनी चाहिए। आप कोशिका को ये ना सोचो कि वो सबसे छोटी इकाई है, कोशिका के अंदर भी ढेर सारी चीजें होती हैं, है ना। तो कहने का मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक जो सबसे छोटी इकाई है शरीर की, उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये हमने जान लिया था। फिर ये भी जान लिया था कि कोशिका की संख्या के आधार पर दो तरीके के जीव होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। फिर उसके बाद तीन तरीके की कोशिकाएं होती हैं, वो भी हमने जान लिया था। फिर अब आज आ गए हम लोग जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, चाहे उसमें पौधे हों चाहे जंतु हों, तो दोनों की कोशिकाएं किस तरीके से अलग हैं या किस तरीके से समान हैं, उनका सचित्र वर्णन आज हम लोग देखेंगे। तो यहां पर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन, और ऑब्लिक में मैंने लिख दिया है अंतर, क्योंकि अगर दोनों के बारे में जान जाओगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता लग जाएगा। यहां पर जो चित्र बना हुआ है ये है पादप कोशिका का, यानी कि किसी पौधे की कोशिका का है ये। और ये जो कोशिका का चित्र बना हुआ है ये है जंतु कोशिका का, किसी जीव का है ये। ठीक है। अब देखो दोनों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है, उसको जानेंगे। सबसे पहले तो आप इसकी संरचना देख लीजिए, बिल्कुल ये बेंजीन के जैसे दिख रही है। मतलब 1 2 3 4 5 6 जो पादप कोशिका है इसका आकार फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। लेकिन जो जंतु कोशिका है इसका आकार फिक्स नहीं होता है। ये पूरा गोल भी नहीं हो सकता, पूरा चपटा भी नहीं हो सकता, मतलब आकार इसका निश्चित नहीं है। यूं समझो गुब्बारे में पानी भर दो और फिर उसके बाद अगर उसको रखोगे तो कभी चपटा होगा, कभी जैसा चाहोगे वैसा आकार उसका बन जाता है, अगर गुब्बारे में पानी भरा हो तो ना। तो उस तरीके का हाल इसका। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो पादप कोशिका है उसमें जो सबसे बाहर वाली ये सफेद वाली जो ये दीवार है, ये दिख रही है ना दीवार, इसको दीवार में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका नाम ही है सेल वॉल। कोशिका की दीवार कहते हैं कोशिका भित्ति। ये दीवार जो है दृढ़ होती है, मजबूत होती है, इसी वजह से जो पादप कोशिका है उसका आकार निश्चित रहता है। लेकिन ये जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जा रही है। इसी वजह से इसका जो आकार है, जो संरचना है, वो निश्चित नहीं होती है। दूसरी चीज, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे निचली परत पे। यहां पर तो ये देखेंगे एक और पतली सी झिल्ली टाइप में बनी हुई है ना, ये पहली ऊपर वाली होगी, उसके नीचे वाली है। इसको कहते हैं, यहां पर इंगित किया है, कहां पर है ये, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब ये जो अंदर की ये कोशिका झिल्ली है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि जंतु कोशिका में भी है बाहर की झिल्ली है। अगर ये झिल्ली भी ना होती तो कोशिका के अंदर के जो भी ये छोटे छोटे अंग हैं ये इसमें रह पाते? रह पाते? ना रह पाते ना। इसका मतलब ये है, देखो जो झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, वो अंदर के अंगों को संभाले हुए है। फिर जो पादप कोशिका उसकी जो बाहर की दीवार है उससे इसकी संरचना बनी रहती है। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं है। लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। बात समझ में आई? अब इसके बाद देखिए यहां पर पहुंचते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक, फिर एक यहां पे बनाया हुआ है, 2 2 3 4, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में कम पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस।
मतलब यही से सारी ऊर्जा बनती है शरीर के लिए। जो भी हम ग्लूकोज या भोजन जो भी खाएंगे, प्रोटीन से जो कुछ भी होगा, वो यहीं पर जाकर दहन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। अब इसके बाद देखो, फिर यहां पर देखिए ये कुछ संरचना ऐसे बनी हुई है ना, चौकोर चौकोर टाइप में, यहां पर फिर भरा भरा सा ये 1 2 3 4 कुछ ऐसे बने हुए हैं। इनको क्या कहा जाता है? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये इसमें है, पादप कोशिका में है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं है। तो जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। जो पौधों की पत्तियां जो हरे रंग की होती हैं, वो कोशिका में उपस्थित इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती हैं। तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अब यहां पर देखिए बड़ा सा एक जो है ये गोला सा पूरा जगह घेरे हुए है पादप कोशिका के अंदर, जिसको कहते हैं वैक्यूल या फिर रिक्तिका, मतलब खाली सी जगह। लेकिन खाली नहीं है, इसके अंदर भी क्या भरा है? वाटर भरा है। इसकी वजह से, इसी रिक्तिका, किसी वैक्यूल की वजह से जो पादप कोशिका होती है, उसका जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक है ना, गोल सा फुटबॉल जैसा दिख रहा है, ये केंद्रक, नाम इसका केंद्रक है, लेकिन ये कोशिका के केंद्र में है नहीं, है ना, साइड में चला गया ना। किसकी वजह से? इस वैक्यूल या फिर रिक्तिका की वजह से। ये क्या करता है? ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जब ये बढ़ता है तभी कोशिका का विभाजन होता है, दूसरी कोशिकाएं बनती हैं, तो पेड़ और बढ़ता है और बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो केंद्रिका, जो केंद्रक है, वो केंद्रक पादप कोशिका में किनारे पर पाया जाता है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कोई रिक्तिका है, कोई, जैसे ये रिक्तिका है, ये वाला ये है इसमें कहीं जंतु कोशिका में नहीं है ना। इसी वजह से जो इसका केंद्रक है जंतु कोशिका का, वो कोशिका के ठीक बीच में है। अब देखो, ये तो हो गया भाई केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी आपको एक छोटा सा जो है गोल टाइप में दिख रहा होगा, दोनों में दिख रहा नहीं है? तो ये तो केंद्रक है, जो बड़ा वाला फुटबॉल जैसा दिख रहा है। इसके अंदर जो है, इसको कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप देखिए यहां पर कुछ ही आपको संरचना दिख रही होगी कि जैसे यहां पर फिर ऐसे झाड़ी जैसे ऐसे बनती गई हुई है ना, ये एक यहां एक यहां, फिर इसमें भी देखो यहां पर 1 2 3 ऐसे बनी हुई है ना, और दोनों में थोड़ा अंतर है। इस वाले में देखो कोई रोए नहीं दिख रहे हैं, इसमें देखो रोए दिख रहे हैं, है ना। वही हाल यहाँ पे देखो कि ये इसमें देखो केंद्रक से लगा हुआ है, ये भी ध्यान देना, केंद्रक से लगा हुआ कहां तक जाता है? कोशिका झिल्ली तक जाता है। देखो, तो ये क्या है? इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह अंतः प्रद्रवी जालिका। समझो इसका काम क्या है। इसी अंतः प्रद्रवी मतलब, अंतः मतलब अंदर, द्रव्य मतलब पदार्थ, जालिका मतलब जाली, मतलब जिस जाली से बाहर से पदार्थ, भाई कोशिका के बाहर कोई चीज होगी, चाहे प्रोटीन हो चाहे ग्लूकोज कुछ भी हो, वो अंदर आएगा तो कोई जाली से छन के ही तो अंदर आएगा। तो यही जो अंतः प्रद्रवी जालिका है, इन्हीं से जो है हो करके तो केंद्रक तक जो है जो भी पदार्थ होगा, जो भी द्रव्य होगा, वो अंदर आता है। तो ये क्या है? अंतः प्रद्रवी जालिका। इसमें 2 तरीके की, एक में देखोगे रोए है, तो ये समझो खुरदरी वाली है। कौन सी? खुरदरी। जिसमें रोए हैं वो खुरदरी, और जिसमें नहीं है वो चिकनी। दोनों अंतः प्रद्रवी जालिका ही है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये भी है और ये भी है। ये खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका और ये चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, और ये दोनों में पाई जाती है। इसमें भी देखो खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका, और यहां पर देखो बिना रोएदार ये चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। मैंने बता दिया इनका काम भी क्या है। अब इसके बाद देखो यहां पर आपको मिलेगा एक इस तरीके से, जैसे कि सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओ, 10 का सिक्का, फिर 5 का सिक्का, फिर 2 का 1 का, ऐसा बना नहीं है। इसको कहते हैं गाल्जी ऑपरेटस या फिर गाल्जी उपकरण। काम क्या है इनका? ये जो है, जो भी इसके अंदर प्रोटीन पहुंच गई है कोशिका के अंदर, उस प्रोटीन को ये सुरक्षित करके रखते भी हैं, और अगर कहीं पर
प्रोसेस करना है आगे, उसको पहुंचाना भी है तो उसको पहुंचा भी देते हैं आगे। मतलब एक तरीके से स्टोर रूम है ये प्रोटीन का, ठीक है। ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण पाया जाता है। अब इसके बाद यहां पर देखो कुछ द्रव भरा हुआ है। इस जो रिक्तिका थी, इस रिक्तिका के अंदर जो भरा हुआ है द्रव वो अलग द्रव है, और जो रिक्तिका के बाहर जो द्रव दिख रहा है वो अलग द्रव है। जो बाहर द्रव है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। देखो रिक्तिका के बाहर, रिक्तिका की बाउंड्री छोड़ दो, रिक्तिका के अंदर वाटर है, ठीक है। बाहर जो द्रव भरा हुआ है ये जो डॉट डॉट दिख रहा है दोनों में है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य यूं समझो कि प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन पदार्थ का होता है। तो लगभग इसमें की सारी चीजें हम लोगों ने जान ली है। एक चीज बची रह गई अभी, क्या चीज? देखो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसमें देखो यहां पर कुछ हमने छोटी छोटी बूंदी बूंदी दिखाई है ना, ये इसमें भी दिखाया है, इसमें भी दिखाया है। इसको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। अब जंतु कोशिका में कुछ चीजें ऐसी समझ लो जो कि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। देखो पहला तो है सेंट्रोसोम, ये इसमें है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में कहीं आपको सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा। लाइसोसोम जंतु कोशिका में है लेकिन पादप कोशिका में नहीं है। एक बार रनिंग आइज से आप देख लो, जितना यहां मैंने बीच में लिखा है ये चीजें दोनों में पाई जाने वाली हैं, और जितना इधर किनारे पे लिखा है 1 2 3, 3 चीजें पादप कोशिका में और 2 चीजें जंतु कोशिका में, ये डिफरेंट है, अलग है। तो जब अंतर लिखना होगा तो आप ये लिखोगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। फिर ऐसे लिखोगे, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये दोनों के अंतर वाली चीजें हो गई। जो इधर है 3 पॉइंट और उधर 2, 5 पॉइंट इसका हो गया जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर का। और बीच में जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस और साइटोप्लाज्म, ये ऐसी चीजें हैं जो दोनों में पाई जाती हैं। तो आज हम लोगों ने जान लिया है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे। अभी इतना ही।